हेलो स्टूडेंट्स। बेटे बेटे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल ऑफ द सर्कुलर मोशन, और उसमें हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था कि अगर किसी लेवल्ड सरफेस को हमने पार करना है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसको म्यू जी आर वेलोसिटी के साथ हम उसको पार कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमने इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के साथ किसी कर्व को टर्न करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बैंकिंग ऑफ दी रोड करनी होगी। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है कि ये जो रोड होता है उसकी जो आउटर एज है, जो बाहर वाला सरफेस है, आउटर एज ऑफ दी रोड इज रेज्ड a little above the inner edge, कि बाहर वाले एज को थोड़ा सा ऊपर कर देना है अंदर वाले एज से। ठीक है। दैट इज कॉल्ड दी बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर हमने हाईएस्ट स्पीड से व्यू इज इक्वल टू म्यू जी आर स्पीड से ज्यादा स्पीड के साथ किसी कर्व को टर्न करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? बैंकिंग ऑफ द रोड की जरूरत होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नीड ऑफ द बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर रोड। What is the need for the banking of the circle of the road? Then you can write it कि if we turn a curve having the horizontal surface, then we have a speed of a v is equal to mu g r. But if we exceed the speed from v is equal to mu g r, then we have to need a banking of the road to provide the necessary centrifugal force to the that car, that vehicle. Okay, so ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? ये देखिए कि ये कर्व है, ठीक है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को इसने ऐसे एक साइड पे ऊंचा कर देते हैं। ठीक है, एट एन एंगल थीटा। दिस इज कॉल्ड दी बैंकिंग। और इसमें ये जो कोई गाड़ी है जो मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, और इस गाड़ी का जो मास है, और इस पर ये इसके दो केसेस हैं बेटे बैंकिंग के हम करेंगे जो, ठीक है, कि कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड। बैंक्ड जो फर्स्ट है, कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड, बैंक्ड सर्कुलर रोड, जिसमें कि हम पहले फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट दी फ्रिक्शन। ठीक है, फिर क्या एक्सप्रेशन बनता है ये देखते हैं। तो अब देखो ध्यान से कि इस पे जो कार है उसका हम मास मान के चलते हैं कि लेट ए कार ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद स्पीड, कांस्टेंट स्पीड वो कितनी है? v इन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस कितना है? r। तो इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस जो एक्ट करती हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, एक्टिंग ऑन द कार इज नंबर 1, एक तो वेट होगा mg, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा वो, ठीक है, ये होगा इसका जो मास वेट है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक है, और एक होगा इसका नॉर्मल डायरेक्शन इस साइड पे r पे। ओके, और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है बेटे, दूसरा आ रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है। R इज द नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कार। ठीक है, तो ये जो R है, R इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जितना एंगल
ये बना रहा है उतना एंगल ही ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है दैट विल बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ठीक है। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस साइड पे इसके कंपोनेंट चले जाएंगे आर कॉस थीटा और इस साइड पे आ जाएंगे आर साइन थीटा, ठीक है। नाउ आर इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, नंबर 1 आर कॉस थीटा vertically upward and r sin theta towards the center, and provide the necessary centripetal force, ठीक है। इट मीन ये जो आर कॉस थीटा है ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, एम जी के। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी। नंबर 1 लगा लेते हैं इसको, ओके। तो ये जो आर साइन थीटा है ये क्या कर रहा है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इट मीन जो आर साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसे हम नंबर 2 लगा लेते हैं, ठीक है। अब 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और नीचे कितना आ जाएगा इसके, वो एम जी आ जाएगा, ठीक है। ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल, साइन बाई कॉस दैट इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, और इधर बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। इट मीन जो टेन थीटा है, टेन थीटा बन रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। और v कितना आ जाएगा यहाँ से v आ जाएगा आर जी टेन थीटा, और v कितना बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए आर जी टेन थीटा। यानी कि इतनी वेलोसिटी होगी तो वो जो है वो पार्टिकल जो है वो टर्न, उस कर्व को टर्न कर जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ चुका है। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है बेटे, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी जो है वो एक तो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और दूसरा है जो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेन थीटा पे। थीटा क्या था, थीटा था ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ज्यादा स्पीड के साथ कार को मूव करना है तो उसके लिए जहां तो कर्व जो बड़ी होनी चाहिए, उसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, और सेकेंडरी बात यह है कि ये जो थीटा है बैंकिंग ऑफ रोड है वो ऊंची होनी चाहिए, ज्यादा बैंकिंग होना चाहिए, ज्यादा एंगल होना चाहिए, तो हम उसको कर्व को पार कर लेंगे। जितनी मर्जी स्पीड हो, जितनी भी स्पीड आपने करनी है से कर्व को टर्न करना है, उससे हम वहां पे एंगल फाइंड आउट कर लें कि उसकी जो बैंकिंग है वो रोड कितना बैंक्ड होना चाहिए, वो एंगल कितना होना चाहिए, उसका कितना ऊंचा होना चाहिए, आउटर एज जो है वो इनर एज से कितनी ऊंची होनी चाहिए। क्लियर। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्रेशन किया था v इज इक्वल टू म्यू जी आर, उसके साथ कंपेयर करते हैं v इज इक्वल टू म्यू जी आर, तो इसमें क्या है, दोनों में ठीक है, g आ रहा है, ठीक है, g आ रहा है, r है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो म्यू था, हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है FC दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे म्यू आ रहा था, इट मीन कि यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को कंसिडर किया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। सो इसमें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, वहां पे फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करा रहा था, म्यू की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आ रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें tan थीटा आ रहा है, ठीक है। इट मीन कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसे कौन प्रोवाइड करवाएगा, उसे tan थीटा प्रोवाइड कराएगा। यानी कि ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है थीटा की वजह से उसको क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिलेगी। क्लियर।
सो ये था हमारा बैंकिंग ऑफ ए रोड कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या प्रोवाइड कराता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता था। ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस, जबकि हमने इसमें फ्रिक्शनल जो है उसे नेग्लेक्ट किया है, ये किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस करेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है।